नहीं पता, लेकिन कैन नॉट डिस्प्ले लिख दे रहा है सर। तो तुम्हारा मतलब पीडीएफ नहीं खुल रहा है? नहीं सर, कैन नॉट ऐसा डिस्प्ले लिख दे रहा है। पहले पहले ऐसा खुल तो रहा था नहीं सर, होना चाहिए। पहले खुल रहा था। हाँ, हाँ। तो अभी तो ये राज सर तुमने 2-3 दिन से प्रॉब्लम हो रहा ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, चलो हम उसको देखेंगे क्या है, नहीं तो हम फिर से बना के देंगे, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए नहीं चिंता करो। है। हमको ये बताओ पुराना कि सर, मा- हाँ, बोलो। पुराना का भी जो नोट्स दिए ना सर, बोलो। स्टार्टिंग से ग्रेड वो भी नहीं खुल रहा है सर, वही लिख रहा है, हाँ, कुछ नहीं। कैन नॉट डिस्प्ले, कैन नॉट डिस्प्ले। बाकी के साथ भी यही प्रॉब्लम हो रहा है क्या? बाकी के साथ भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है? नो सर, खुल रहा है। नो सर, खुल रहा हम लोग। खोल रहा है सर। तो अब तुम्हारा जो होगा ना, क्या बोलते हैं, उसको अपडेट करो। किसको? सर उनका डिलीट हो गया पीडीएफ का होगा। जो पीडीएफ का जो सॉफ्टवेयर है ना, उसको अपडेट करो। ठीक है, देखते हैं सर। उसको अपडेट करो तो हो जाएगा। प्रॉब्लम उसी में है और कहीं नहीं है। तो माइक्रोग्रिड में क्या डाउट हो रहा है ये बोलो। देखो, चौथा चैप्टर में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस किए हैं, लेकिन पांचवा हम कर ले रहे हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन और माइक्रोग्रिड एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जबकि हम माइक्रोग्रिड डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन को एक ही साथ हम लोग पढ़ सकते हैं। कहाँ डाउट हो रहा है? जैसे एक दिन हमको अमित बोला कि सर थोड़ा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन था अमित? सेम टाइप का लग रहा था सर, वही थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे दोनों में। तो अब वही समझना है, इसलिए अमित वो क्या हो रहा था, क्योंकि हम लोग ये पढ़ रहे हैं जो तुम्हारा जो कन्वेंशनल ग्रेड था, ठीक है। हम लोग क्यों आए डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन में? आने का रीजन क्या था? कोई ये बताओ हमको, कोई भी बताओ। पीक लोड को हम लोग को कम करना सर, प्रॉपर सप्लाई। ठीक, एक तो पीक लोड को कम करना हुआ। दूसरा सर ट्रांसमिशन लॉस को कम करना सर। ट्रांसमिशन लॉस बहुत बढ़िया कम करना, क्योंकि जो हमारा सबसे ज्यादा लॉसेस था, कितना परसेंट बताए थे लॉस था ट्रांसमिशन में? 30% रिड्यूस हुआ था सर। कितना पर? ऑलमोस्ट 30%। 30%। तो 30% बहुत बड़ा सिर्फ। हाँ, तो 30% जो हो रहा था तो सिर्फ ट्रांसमिशन में लॉस हो जा रहा है। कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में भी लॉस होता होगा? नहीं होता होगा? होता होगा। हाँ हाँ या सर। नहीं? तो जब हमारा लॉस ही इतना हो जाएगा, 30% को हम लॉस में ले आ रहे हैं, तो फिर अगर हम इसको रिड्यूस नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो अब दूसरी बात क्या था कि हमको क्यों आना पड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन में। देखो, पहले हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड जनरेशन कर रहे थे एक जगह से, तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर था जो कि हम लोग डेवलप किए ट्रांसमिशन करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो अगर उस स्ट्रक्चर को हम लोग कंटिन्यू करना चाहेंगे तो उसको हमको अपग्रेड करना होगा या नहीं करना होगा? जी सर। तो अपग्रेड करना होगा, तो अपग्रेड करने के लिए क्या चीज कर लगेगा? क्या लगेगा बताओ? डिजिटल इक्विपमेंट्स यूज कर सकते हैं सर, अच्छा हम खर्च, लोग। मतलब हम लोग जो भी इक्विपमेंट यूज करेंगे तो उसमें कॉस्टिंग आएगा, आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो जो अगर हमारे पास आज की जो डेट में हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हम उसको देख रहे हैं, तो अगर हम उसको चेंज करने जाएंगे तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू खर्च होगा। होगा या नहीं होगा? जवाब देते जाओ। होगा सर। यस सर, होगा। जब जब वो रेवेन्यू खर्च होगा तो उसको बचाने का क्या तरीका है? देखो, जहां जनरेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या था पहले कि हमारे पास जो कस्टमर है उसका कोई भी खबर नहीं रहता था कि भाई तुम क्या यूज कर रहे हो, कितना कर रहे हो, हमको तो नहीं बता रहे हो। बता रहे हो क्या? नो सर। तो उसमें क्या होता था, कभी हमारा जनरेशन ज्यादा हो रहा है, कभी हमारा कम हो रहा है, ठीक है।
तो अब ये सब चीजों को देखते हुए हम लोग को क्या क्या कि ऑन साइट जनरेशन का एक बेनिफिट है कि जितना हमको जरूरत है हम उतना यहाँ पे जनरेट करेंगे, बचा हुआ को क्या करेंगे, जो सरप्लस हमारे पास आ गया है हम उसको आगे की ओर बढ़ा देंगे या उसको हम दे देंगे, जो जो ग्रिड से हम कनेक्टेड है उसको सप्लाई दे देंगे, तो दूसरी जगह डिमांड कट होगा। तो अब क्या है कि हमको यहाँ पे एक्स्ट्रा यूनिट इंस्टॉल करके रखने का जरूरत नहीं पड़ा। हमको जो रिजर्व रख देते हैं, मान लो जैसे हम एक सिंपल सा बात बताओ, मेरा घर मान लो शहर के बहुत पास है, ठीक है, मेरा घर शहर के बहुत पास है, तो राशन जैसे हमको खरीदना होगा तो हमको क्या स्टॉक करके 6 महीना का रखने का जरूरत पड़ेगा? बताओ क्यों नहीं कर जरूरत पड़ेगा? कभी भी सामने मार्केट है। सामने मार्केट है, हमको जब जरूरत है हम मिल जाएगा, मतलब मेरा रिक्वायरमेंट मार्केट से दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए, नहीं हुए। लेकिन अगर हम एक एग्जांपल दे रहे, झारखंड में भी अगर तुम नेतरहाट घूमने जाओगे ना तो देखोगे वहाँ बहुत छोटा सा मार्केट है। वहां अगर तुम चाहोगे तो चावल या दाल खरीदना होगा तो तुमको बढ़िया क्वालिटी खरीदना है, तो तुमको या तो नीचे आना होगा, नीचे आने का मतलब एक घाघरा का जगह है, और नहीं तो ऊपर चढ़ोगे तो एक क्या है, हम नाम भूल रहे हैं, वहां से 30 किलोमीटर आगे है, ठीक है, वो बड़ा मार्केट है। तो अगर मेरा घर नेतरहाट में, तो हमको स्टॉक रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा। तो जब हम जो स्टॉक रख रहे हैं वो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है? फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है? जवाब देते जाओ। नो सर। ठीक है, तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर नहीं आ रहा है, हम उसके लिए कुछ पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो पैसा, वो स्टॉक तो हमको हमेशा ही रखना होगा। अगर मेरे फार्म से मतलब घर से बहुत दूर है मार्केट, तो हमेशा मतलब साल भर हमको स्टॉक रखना होगा, हाँ या नहीं? यस सर। यस हाँ सर। सर। लेकिन जो स्टॉक में हम मार्केट यहाँ पे सामान में पैसा लगा के रखे हैं, उसका तो यूटिलाइज हम कर नहीं रहे, एक तरह से समझो तो वो हमारा बर्बाद ही हो रहा है, वो फंसा हुआ पैसा है, ना हम उस चावल को खा पा रहे हैं, ना हम उसको किसी को दे पा रहे हैं, हम उससे कुछ यूज ले पा रहे हैं। बहुत बड़ा इमरजेंसी, मान लो घर में कभी गेस्ट आया तब भले एक आध बार यूज होगा, यही ना होता है जनरली। तो पावर सिस्टम में तो खाने पीने की बात नहीं करना है, वहां क्या होगा कि एक रिजर्व कैपेसिटी हमको रखना होगा इंस्टॉलिंग करके, कि जो हम जनरेशन कर सके इमरजेंसी पीक लोड में। जो ये माइक्रो ग्रिड का फीचर्स बता रहे हैं ना, जो ऐड कर सकोगे माइक्रो ग्रिड, अब हमको स्टॉक रखना पड़ेगा, जिसको हम बहुत रेयर यूज कर रहे हैं, लेकिन हमको वो वहां पर रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? कि हमको कभी भी पिक लोड का जरूरत पड़ सकता है इमरजेंसी में, तो हम उसको चलाएंगे। लेकिन अगर हम देखें कि सेंट्रलाइज ना करके हम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, चल भैया तुम्हारा घर के पास जनरेट करो, वहीं पे को, तो ऐसे मान लो मेरे घर के पास एक तो दुकान खोल दिया कोई भी राशन का, कि तुमको जितना जरूरत है जाके खरीद लो, तुमको स्टॉक तो नहीं ना रखना पड़ा। सर हेलो। नहीं सर। बात समझो, जैसे अभी हम नेतरहाट एग्जांपल दी है, हेलो हाँ बोल रहे थे, बोलो। सर, ये बोल रहे सर आप, कुछ पूछ रहे थे, बोलो। हाँ, सर बोल रहे थे आप कि हम अगर 1 साल तक उसको कंजर्व करके रखेंगे तो अगर यूज नहीं करेंगे तो लॉस होगा, तो सर लेकिन हम माइक्रो ग्रिड को एस्टेब्लिश करेंगे सर, और हम उसको ऑफ कंडीशन में रखेंगे तो सर लॉस कैसे होगा सर? माइक्रो ग्रिड को हम लॉस कैसे होगा, यही तो हम समझा रहे हैं कि जैसे देखो, मान लो अगर हम कोई चीज को भी इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें इंस्टॉलमेंट कॉस्ट आ रहा है। हाँ सर, ये तो है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ रहा है, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट का कोई बेनिफिट होना चाहिए, होना चाहिए। यहाँ कोई बेनिफिट है? वो तुम्हारा पड़ा हुआ है, कोई यूज ही नहीं कर पा रहे हो। अरे भाई, अगर हम गाड़ी भी खरीदते हैं तो अगर हम उसको गाड़ी खरीद के सिर्फ इस पे, एक मान लो मेरे घर में कार है, हम दूसरा कार खरीद के रख लिए, क्यों खरीद लिए?
कि नहीं, अगर जरूरत पड़ गया, मेरे यहाँ मेहमान आ गया या मेरे यहाँ जरूरत पड़ गया, तब हम इस कार को चलाएंगे। अब वो जरूरत ही नहीं आ रहा है, वो कार खड़ा खड़ा है, तो तुम उस कार में जो लागत लगाए हो, तो इससे संतोष कर लोगे कि चल भैया हम 5 लाख रुपया तो दिया, लेकिन कार तो हमको दिया है ना, घर में तो कार खड़ा है ना, तो उस 5 लाख रुपया का तुमको यूज कर पाए? हम्म। नहीं सर। नो सर। तो क्या वो अगर जब यूज नहीं कर पाए तो 5 लाख रुपया तेरा बर्बाद हुआ या उसको यूज हुआ? बर्बाद हुआ सर, वेस्ट। वेस्ट हो गया, अब उसका कोई यूज ही हम नहीं कर पा रहे हैं। तो जब वो बर्बाद हुआ है, तो इसी चीज को, कंसेप्ट को समझो पावर प्लांट में, कि तुम्हारा 500 मेगावाट का लोड है, लेकिन हम 700 मेगावाट का इंस्टॉल करके लेके 200 मेगावाट रिजर्व कैपेसिटी में रखे हैं। रिजर्व कैपेसिटी क्या है? उसको बहुत रेयर यूज होगा साल भर में। तो वो जो 200 मेगावाट का एक्स्ट्रा इंस्टॉल करने में खर्चा आया, उस पैसा का तुम हम लोग क्या करो, बर्बाद हुआ ना एक तरह से। चीज तो है हमारे पास, लेकिन हम यूज नहीं कर रहे, यूज नहीं कर रहे। अगर यूज नहीं करेंगे तो कोई फायदा है उसको इंस्टॉल करके? नो सर। लेकिन क्या है, हमको उसको इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा। अगर हम सेंट्रलाइज्ड हैं तो, सेंट्रलाइज जनरेशन कर रहे हैं तो हमको उसको इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? गल घट जाए तो हमको जरूर देना ही पड़ेगा, तो वो हमको कंपलसरी है कि भैया हम उसको इंस्टॉल करके रखेंगे। नहीं रखेंगे तो हमारे लिए दिक्कत है। लेकिन अब क्या हुआ कि चलो हम बोले कि नेतरहाट में मेरा दुकान, एक बड़ा दुकान वाला क्या किया कि एक जगह से नहीं बेच के वो क्या किया, सभी जगह छोटा छोटा दुकान खोल दिया, और वहां अगर बोलता है कि नहीं घटेगा तो तुमको हम माल सप्लाई करेंगे, तो लोकल क्या करेगा, वहां से खरीदेगा, घटेगा तो फिर वहां से ले ले, मतलब बड़ा यूनिट उसको देगा, उससे ले लेगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन है, कुछ इस तरीके का ही कंसेप्ट में आया कि हम एक जगह जनरेशन नहीं करके छोटा छोटा जनरेशन बहुत जगह कर देंगे। वो क्या करेगा कि अपना लोकल एरिया में सप्लाई करेगा। अगर आपका घट गया तो भाई हम आपको सपोर्ट करेंगे, घट गया तो हम क्या करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट कहां से होगा? सेंट्रल ग्रिड से सपोर्ट होगा उसको। अगर आप सरप्लस होंगे तो आप यहाँ बेच दीजिए हमको। समझ में आया बात? यस सर। तो अब बोलोगे कि सर यहाँ पे भी तो रिजर्व कैपेसिटी रखना पड़ा, तो जो सेंट्रल ग्रिड है हम उसको ना मतलब उसको बढ़ाने के बजाय जो एग्जिस्टिंग ग्रिड मेरे पास है, अभी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रिड हम उसका यूज कर रहे हैं, हम उसमें कोई एक्स्ट्रा लागत नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी मेरे पास है हम उसको यूज करेंगे, तो क्या कुछ खर्चा ज्यादा आएगा? नहीं ना। नो सर। बोलो। तो हम उसको यूज कर सकते हैं। और जो नया हमको ऐसे भी बढ़ेगा, लोड बढ़ रहा है तो हमको इंस्टॉल करना है। दूसरा क्या किया कि हम रिन्यूएबल सोर्सेज पे चले गए, जो हमारा पहले से कन्वेंशनल सोर्स है। जो कन्वेंशनल सोर्स में क्या क्या आएगा? कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल पढ़े हो नहीं पढ़े हो? कोयला क्या होगा, रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल? नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल। सर। सर क्यों नॉन रिन्यूएबल? क्योंकि वो उसका स्टॉक हमारे पास लिमिटेड है। आज अगर हम उसको आंख बंद करके यूज करते रहे ना, तो हो सके दूसरा या तीसरा जनरेशन को सिर्फ किताब में पढ़ाओगे या फोटो दिखाओगे, है ना। तो हम लोग के पास जब इतना पोटेंशियल है रिन्यूएबल सोर्सेज में, सोलर, विंड, जियोथर्मल और ये सब में इतना है हमारे पास सोर्स कैपेसिटी, तो हम क्यों नहीं उस पर शिफ्ट हो? प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होगा, ऑन साइट जनरेशन होगा तो ट्रांसमिशन कॉस्ट घट जाएगा, ट्रांसमिशन लॉसेस घट जाएगा। ठीक है, हमारा सिक्योरिटी बढ़ेगा। सिक्योरिटी कहने का मतलब है कि अगर एक जगह जनरेशन कर रहे हैं और वहां से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कोई भी फॉल्ट आता है तो हमारा पूरा सिस्टम में ब्लैकआउट होता है ना। फॉल्ट के कंडीशन में क्या होता है, सिस्टम में ब्लैकआउट आता है। लेकिन यहाँ पे जब हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन है, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन में क्या होगा, ब्लैकआउट होगा क्या? बोलो। नहीं होगा सर। अगर ब्लैकआउट डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन में ब्लैकआउट भी होगा ना, तो एक लोकल एरिया में होगा, छोटे एरिया में होगा। लेकिन अगर लेकिन सेंट्रलाइज जनरेशन में अगर होगा तो वो क्या होगा, पूरा बड़ा एरिया में ब्लैकआउट होगा। यहाँ पे छोटा एरिया में ब्लैकआउट होगा। अगर मान लो यहाँ पे क्या है कि हम उस जनरेटिंग स्टेशन में मान लो फॉल्ट आता है, तो जनरेटिंग स्टेशन को हटा देंगे उस समय के लिए, रिपेयर के, और उसको सेंट्रल ग्रिड सप्लाई दे देंगे, तो ब्लैकआउट का कंडीशन भी नहीं आएगा, है कि नहीं।
हाँ बोलो, सर। आया बात यहाँ तक? समझ में आया? हम जो पढ़ा रहे हैं 5वां चैप्टर माइक्रोग्रिड, तो माइक्रोग्रिड का कंसेप्ट ऑपरेशन समझ में आ गया? बोलो, रिप्लाई तो दो कम से कम। हाँ सर। यस सर। यस सर। क्लियर है बढ़िया से? जी सर। चलो, और क्या डाउट है बोलो। माइक्रोग्रिड में आज हम लोग क्या देख लिया? ऑपरेशन देख लिया, कंट्रोल देख लिया। प्रोटेक्शन माइक्रोग्रिड का कैसे करेंगे बताओ? क्या क्या यूज कर सकते हैं माइक्रोग्रिड का प्रोटेक्शन के लिए? माइक्रोग्रिड का प्रोटेक्शन किस चीजों से होता है? यहाँ पे हम रिले लगाएंगे। रिले कहाँ कहाँ प्रोटेक्शन होगा? जनरेटर प्रोटेक्शन होगा, ट्रांसमिशन प्रोटेक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन प्रोटेक्शन होगा, यही सब प्रोटेक्शन में लगाते हैं। जी सर। तो यहाँ पे प्रोटेक्टिंग डिवाइस क्या होगा? जनरेटर का प्रोटेक्शन होगा। जनरेटर का एक्चुअली डिटेल में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है? जनरेशन प्रोटेक्शन में यहाँ तुम्हारा ओवर करंट रिले होता है, वोल्टेज रिले होता है, डायरेक्शनल रिले होता है। तो ये सब चीज हम लोगों को डिटेल में कब इसमें पावर सिस्टम का एक है पावर सिस्टम स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, उसमें ये सब चीज पार्ट आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ तुमको भी इसमें ओवरव्यू जानना है। क्लियर है यहाँ पे? हाँ सर। तो ये बताओ अब क्या दिक्कत है? माइक्रोग्रिड अब समझ में आ गया सबको बढ़िया से? सर एक तो डाउट है सर। बोलो। सर ये माइक्रोग्रिड हम लोग सर आइलैंडिक मोड में भी और सर्विस से भी माइक्रो कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आइलैंडिक मोड समझ में नहीं आया सर, क्या होता है सर? देखो, आइलैंडिंग मोड और मेन ग्रिड कनेक्ट करने का मतलब है, जो आइलैंडिंग मोड कहने का मतलब है कि उसको किसी से हम सप्लाई नहीं देंगे। मान लो ऐसा एक हमारा द्वीप है, एक ऐसा हम इमेजिन कर लेते हैं। आज के डेट में तो पावर केबल से सभी जगह कनेक्शन है, समुद्र के अंदर से भी पावर केबल जा रहा है। देखे हो नहीं देखे हो ये सब चीज? ठीक है, तो आइलैंडिंग सर मोड अभी कहने तक का मतलब है, अंडरग्राउंड भी मान हो रहा लो है सर। मेरे पास ऐसा अंडरग्राउंड नहीं, जैसे देखते हो कि पावर केबल आज के समुद्र से भी हम लोग कनेक्ट कर ले रहे हैं, पावर केबल बिछा के एक दूसरे जगह कंट्री, मतलब एक दूसरे टापू को, ठीक है? छोटा है तो होता क्या है लैंडिंग मोड, पहले वो समझ लो। ये तो बहुत लंबा चला जाएगा हम अगर समुद्र के अंदर बात करने जाए सब। तो आइलैंडिंग मोड कहने का मतलब है कि अभी हम लोग जो पढ़े माइक्रोग्रिड दो तरीके से कनेक्ट हो सकता है। एक हम क्या बोले कि जनरेशन अपना करेगा, उसके पीछे बैकअप खड़ा होगा हमारा मेन ग्रिड। इसको हम लोग बोलेंगे आइलैंडिंग मोड, नहीं बोलेंगे। आइलैंडिंग मोड कहने का मतलब है वो सेल्फ डिपेंडेंट, वो किसी उसके पीछे कोई खड़ा नहीं, वो खुद काम करेगा अपने। वो सक्षम है इतना जनरेशन करने के लिए कि जिस एरिया में हम इंस्टॉल किए उसको इलेक्ट्रिसिटी वो दे सकता है, और उस पर सरप्लस एनर्जी उसके पास है बढ़ाने, मतलब अगर जरूरत पड़े तो। ठीक है, उसको अगर मान लो कभी बैकअप की जरूरत पड़ेगा तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। ठीक है, तो सिस्टम हमारा इस तरीके का होगा कि जो जनरेशन हम कर रहे हैं और जिस एरिया के लिए कर रहे हैं, हम अपना खुद वहां जनरेशन करेंगे ऑन साइट और उस एरिया को सप्लाई देंगे। इसको आइलैंडिंग मोड बोलेंगे। ठीक है, जी सर। अब समझ में आया आइलैंडिंग कहने का मतलब? यस और सर। सर ऑफ ऑफ ग्रिड करने का मतलब क्या होता है सर? ऑन ग्रिड होता है ना, ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड मतलब वहां पे हम जनरेशन नहीं कर रहे, ऑन ग्रिड हम वही जनरेशन कर रहे हैं। ठीक है, जहां हम खाना बना रहे हैं वहीं खिला रहे हैं। और एक होगा कि ऑन साइट प्रोडक्शन होगा। ऑफ साइट प्रोडक्शन करने में मतलब कि जैसे तुम्हारा जोमेटो, जोमेटो जो सप्लाई देता है क्या खाना बना के दे रहा है? नहीं समझे सर। वो भी सर खाना बना के ही फिर ला देता है ना ऑर्डर पे। देखो, एक होता है ऑन साइट और एक ऑफ साइट। जैसे अगर हम घर में कहीं पार्टी में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ खाना वहीं पे बनता है हाँ सर। और वहीं बन रहा है, घटेगा तो तुरंत सप्लाई तुमको मिल जाएगा बिना इंटरप्शन के। जी सर। ठीक है,
और दूसरा क्या है कि अब हम खाना कहीं और बनवा रहे हैं और सप्लाई कहीं और दे रहे हैं, तो ऑफ साइट प्रोडक्शन है, मतलब कहीं और प्रोडक्शन हो रहा है, हम यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं। तो इसका क्या डिसएडवांटेज, अगर घट गया तो हमको तुरंत नहीं मिलेगा, है ना? हाँ सर। समझ में आया अब अंतर? अब एक चीज देखो, आइलैंडिंग मोड जो हम लोग अभी, तुम पूछा, कौन पूछ रहा था, क्या नाम था? हेलो, हम पूछे सर शोएब। शोएब, देखो आइलैंडिंग मोड जो होता है ना शोएब, होता क्या है आइलैंडिंग मोड कहने का, कि जब हमारा जो सर्किट ब्रेकर है, मान लो अगर हमारा पावर ग्रिड कनेक्टेड है हमारे सेंट्रल ग्रिड से, किसी भी कारण से उसको अलग कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है, डिस्कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, क्या वो काम करना बंद कर देगा? तो वो काम करना नहीं बंद करेगा। क्यों नहीं बंद करेगा? तो ये जो माइक्रो ग्रिड है, इसके पास जनरेशन के लिए क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन है। इसके पास क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन है, जिसको हम लोग ऑन साइट बोलेंगे। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन में इसके पास क्या क्या हो सकता है, विंड हो सकता है, हम दो एग्जांपल दे रहे हैं, विंड और सोलर हो सकता है, ठीक है। तो जब अगर यहाँ पे मान लो मेन ग्रिड से डिस्कनेक्ट हो गया तो ये काम तो करना बंद नहीं करेगा, ये जनरेशन ऑन साइट हो रहा है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, तो वो लोकल एरिया को सप्लाई दे देगा। क्लियर है? अब आइलैंडिंग मोड दो तरीके का होता है, एक को बोलते हैं इंटेंशनल, एक को बोलते हैं अनइंटेंशनल। इंटेंशनल वर्ड का मतलब क्या है? जानबूझ के। जानबूझ के। जा, जानबूझ के। तो क्या कोई भी आदमी जानबूझ के किसी चीज को, मतलब हम हटाना चाहेंगे, मेन माइक्रो ग्रिड को मेन ग्रिड से डिस्कनेक्ट करना चाहेंगे जानबूझ के? नहीं सर। नहीं चाहेंगे। कोई भी यहाँ है जिसको मन में आ रहा है कि हाँ सर चाहेंगे हम लोग? नहीं सर। किसी के मन में नहीं आ रहा है, लेकिन हम बोलेंगे, हम बोलते हैं कि हम चाहेंगे। अगर हम बोलेंगे चाहेंगे तो मान लोगे? तो एक तरह से लॉस ही होगा ना सर, आपको तो नहीं जुड़ेंगे तो एक तरह से लॉस ही होगा सर, ताकि एक तो एक तरह लिमिटेशन रहता से है ना सर लॉस कि होगा। इतना लिमिट तक आप कर सकते हैं सर, उसके बाद तो फिर आपको ऑफ होना ही पड़ेगा ना सर, आपको फिर सेंट्रल से कनेक्ट होना ही पड़ेगा। ये क्या वर्ड हम लिखने जा रहे हैं? क्या लिखे हैं? टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। क्या मतलब है? ठीक, हम अगर यहाँ पे टेस्टिंग को हटा देते हैं, सिर्फ हम एक वर्ड रखते हैं मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के समय में अगर हम क्या करेंगे, मेंटेनेंस के लिए हमको हटना पड़ेगा मेन ग्रिड से या नहीं हटना पड़ेगा? अगर मेन ग्रिड में कोई फॉल्ट आ गया मेन ग्रिड को, तो क्या हम उसको छोड़ देंगे माइक्रो ग्रिड को मेन ग्रिड से कनेक्टेड? नहीं बात सर। समझो। अगर, तो हम उसको हटाएंगे ना, अपने से हटाएंगे, अपने मन से हटाएंगे? जवाब दो। अगर मान लो कोई मेन ग्रिड में हमारा कोई फॉल्ट आता है, तो माइक्रो ग्रिड से उससे कनेक्टेड रहने देंगे या हटाएंगे उसको? हटा देंगे सर। हटा डिस्कनेक्ट देंगे कर सर। देंगे सर। डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये अपनी मर्जी से कर रहे, तो इसको इंटेंशनल बोलेंगे या अनइंटेंशनल बोलेंगे? इंटेंशनल। इंटेंशनल बोलेंगे। या मान लो ये तो मेन ग्रिड का फॉल्ट, या माइक्रो ग्रिड में फॉल्ट आएगा तो उसको भी मेन ग्रिड से हटाएंगे या नहीं हटाएंगे? हटाएंगे। हटा देंगे। हटाएंगे। अगर हमको मेंटेनेंस में जाना है तो हम क्या करेंगे, उसको अपनी मर्जी से हटाएंगे। दूसरा ये हो गया इंटेंशनल आइलैंडिंग। अब अनइंटेंशनल क्या है कि भाई कोई फॉल्ट आ गया, बड़ा फॉल्ट आ गया, सर्किट ब्रेकर एकदम सीधे तुमको हटा दिया, वहां से डिस्कनेक्ट कर दिया, तुम नहीं चाहते हुए भी, तुमको पता नहीं है लेकिन फॉल्ट ऐसा डेवलप हुआ कि तुमको हटा दिया गया, तो ये अनइंटेंशनल कहलाएगा। समझ में आया वर्ड? क्या डाउट है अभी भी? नहीं सर। क्लियर हो सर गया? वो वो भी सर ऐसे मतलब ये सर अपने आप हट जाएगा सर, या फिर इसको भी हटाना पड़ेगा फॉल्ट आने के बाद?
देखो फॉल्ट अगर डेवलप खुद होता है तो सर्किट ब्रेकर उसको सेंस करके तुमको अपने हटा देगा, ठीक। फॉल्ट के कंडीशन में सर्किट ब्रेकर अगर तुमको खुद हटा दिया तो वो क्या हो गया, तुम चाह रहे थे उस समय हटना, नहीं सर। लेकिन हटना पड़ा। एक होगा कि हमको पता है भाई हमको मेंटेनेंस में जाना, हम शेड्यूल मेंटेनेंस किए हुए हैं तो हम इस समय हटाएंगे उसको, इंटेंशनल हो गया वो हमारे लिए। जो हम अपने से कर रहे हैं, हमारी मर्जी से हो रहा है, वो इंटेंशनल। जो फॉल्ट के चलते हो रहा है वो अनइंटेंशनल। तो आइलैंडिंग मोड भी दो तरीके का होगा, है ना। जी सर। अब और कोई डाउट है तो पूछो। और कोई डाउट? बोलो। तो माइक्रोग्रिड समझ में आया इतना सबको? यस सर। यस सर। यस सर। अभी भी बोलोगे कि अभी भी कोई डाउट है? अब 5वां चैप्टर मान सकते हैं कि आज कंप्लीट हो गया है? तो हम फिर 4th में घुसेंगे। देखो पहला चैप्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा क्या था हमारा? इंटीग्रेशन कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन क्या, टेक्नोलॉजी एंड बेनिफिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, यूटिलाइजेशन बैरियर, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, इंटीग्रेशन टू पावर ग्रिड। पावर ग्रिड से जब हम उसको इंटीग्रेट करते, कनेक्ट करते हैं तो क्या क्या चीज बैरियर आता है, क्या क्या प्रॉब्लम आता है, ये पढ़े हैं नहीं पढ़े डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन में? इंटीग्रेशन टू पावर ग्रिड से इंटीग्रेट मतलब कनेक्ट करने में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, नहीं पता? बैरियर सभी होगा सर, जो आप 3 टाइप तो का और बैरियर बताए क्या थे। है यार, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? जोड़ना। जोड़ना है। तो भाई वहां पे जोड़ने में क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वही है। या क्यों जुड़ना पड़ा, क्या कठिनाई बोलोगे तो हम दोबारा बताएंगे। क्लास एक बार हुआ है लेकिन दोबारा भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला तीसरा चौथा मॉड्यूल खत्म हो चुका है बढ़िया से। कोई डाउट होगा, प्रोटेक्शन पार्ट हम पढ़ाएंगे तुमको। प्रोटेक्शन इसलिए हम यहाँ रोके हैं क्योंकि हमको जो चौथा चैप्टर है उसमें क्या है, लोड डिस्पैच सेंटर, वाइड एरिया मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइक्रो। और सेम चीज यहाँ लिखा है, प्रोटेक्शन ऑफ माइक्रो। तो दो चीज हम यहाँ पे समझाएंगे जब लोड डिस्पैच सेंटर में, तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ओके सर। ऑपरेशन तो पहला तीसरा, दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट पढ़ाएगा। पहला तीसरा पांचवा चैप्टर कंप्लीट है। चौथा चैप्टर अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। इसमें कहीं भी अगर पहला तीसरा पांचवा में किसी तरीके का दिक्कत होगा, पूछोगे हम बताएंगे। हमको बताने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंप्लीट करके। और नोट्स को हम उसका खोल दिए हैं, ठीक है। ओके सर। सर ओके अगर पॉसिबल होगा और तो सर ग्रुप में भी डाल दीजिएगा। पॉसिबल तो होगा तो हम डाल देंगे। और एक काम करना, देखना मॉनिटरिंग ऑफ स्मार्ट ग्रिड को भी हम खोल दिए हैं, तो उसमें एक ही नोट्स है, वो तुम्हारा क्या है, आइलैंडिंग स्टडी है। तो आइलैंडिंग स्टडी को भी देख लेना, है ना। ओके सर। कोई कोई दिक्कत? तो अब बोलो नो। इसमें और कहाँ किसी को दिक्कत? अब यहाँ कहाँ किसको दिक्कत है मेरे सब्जेक्ट में, इसके बाद है। सेमेस्टर आएगा तो लग रहा है लिख लोगे। हेलो यस सर। हेलो। यस तो सर। सेमेस्टर में हाँ सर। अटेंडेंस, चलो अटेंडेंस कोई ले लेना, एक लड़का अटेंडेंस कोई लिए हो ना? हाँ सर। चलो तो भेज देना। और सेमेस्टर लिखने का तैयारी करके रखना, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम होगा तुम्हारा। प्रमोशन तो होगा नहीं यहाँ, जब लास्ट ईयर कोरोना में हुआ है तो तुम्हारा एग्जाम भी होगा, सर कब तक ओके सर। एक्सपेक्ट ठीक करें है। सर? क्या, फिर से बोलो। एग्जाम सर कब तक हो सकता है? एग्जाम देखो अगस्त फर्स्ट वीक में ज्यादा चांस मान के रखो। क्लास कब से स्टार्ट हुआ है? अप्रैल। क्लास कब से स्टार्ट हुआ है? 10 मई से हुआ है। 3 मई, सॉरी और 3 मई सर से तुम लोग का हुआ है। हाँ, 22 अप्रैल को सर लॉक अप्रैल 22 लास्ट। अप्रैल को लॉक 22 यस सर। 22 अप्रैल को लॉकडाउन हुआ था। 3 अप्रैल से स्टार्ट, 3 मई से हुआ है।
तो मई क्या, जून, जुलाई, अगस्त, तो अगस्त में तुम्हारा हो जाएगा एग्जाम किसी भी हालत में। ठीक है, ओके सर। हो सके तो जुलाई लास्ट में या अगस्त फर्स्ट में फॉर्म भराने का डेट आ जाएगा। ओके तो सर। अब उस हिसाब से अब तैयारी करना स्टार्ट कर दो। जहां मेरे सब्जेक्ट में डाउट है पूछो, 20 बार हम बताएंगे, लेकिन कंप्लीट रखो। और पहले के जैसा पढ़ना है तो रात को फिर हम टाइम दे पाएंगे, क्योंकि कॉलेज आ रहे हैं। अब वो उस तरीके का फैसिलिटी तो अब यहाँ है नहीं। तो अगर बोलोगे तो घर में हम उस तरीके का रात को कभी कभार बीच बीच में क्लास ले सकते हैं, लेकिन 9 बजे से। ले तो लीजिएगा। अपना अगर डिसाइड कर लेना मन, अगर सब कोई मन होगा तब। यहाँ पे अब ये एक लड़का 2 लड़का के लिए तो नहीं बैठेंगे। समझ में आया बात? यस तो सर। अपना डिसाइड करके बता देना। अगर वो पहले पढ़ा रहे थे, वो समझ में आ रहा था, बढ़िया लग रहा था कि सर के पढ़ाने से फायदा है हम लोग को, तो बोलोगे तो पढ़ाएंगे। और लग रहा है कि सर के पढ़ाने से समय बर्बाद हो रहा है तो नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो विकास सर को हम फोन कर दे रहे हैं। विकास सर का क्लास अटेंड करो अभी, है ना? तो यहीं तक रख रहे हैं। हाँ। अटेंड